द लिविंग वर्ड, हाउ टू डिफाइन लिविंग, जो सेल्फ रेप्लिकेट करता हो, रिप्रोडक्शन में, और सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हो, मेटाबॉलिज्म हो, ग्रोथ हो रहा हो, कॉन्शियसनेस हो, उनको लिविंग डिफाइन किया जाता है एज अ लिविंग। क्राइटेरिया टू डिफाइन लिविंग, जो लिव इन होते हैं उनको डिफाइन करने के जो क्राइटेरिया होते हैं उनको उनको कहते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये ओनली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है और ये कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इन तीनों का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाए जाते हैं। ग्रोथ, इंक्रीज इन मास, हाइट, वेट, नंबर ऑफ सेल्स। ग्रोथ इन लिविंग, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ इन लिविंग। जो ग्रोथ लिविंग में होता है वो मास में इंक्रीज़ करता है और नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज़ करता है और आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ इन लिविंग। ये ट्विन कैरेक्टर होते हैं लिविंग के ग्रोथ में। ग्रोथ इज़ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, growth is not defining property because is also seen in non living। ये नॉन लिविंग में भी जैसे ग्रोथ तो हर चीज़ में होती है, ऐसा तो है नहीं कि जो लिविंग हो रहा है उन्हीं में ग्रोथ होती है, जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें भी ग्रोथ पाई जाती है। ओके, सो जो ग्रोथ इन लिविंग होता है वो इंट्रिंसिक होता है, मतलब फ्रॉम विद इन, और ऑकर्स ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल। ये न्यू मटेरियल के सिंथेसिस से होते हैं और इन ये इरिवर्सिबल होते हैं, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल। एंड ग्रोथ इन नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग में होते हैं उन पे ग्रोथ कैसी होती है, वो एक्सट्रिंसिक होती है, आउटसाइड ग्रोथ होती है। ऑकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, जो मटेरियल होते हैं वो अक्यूमुलेट कर जाते हैं, जैसे पहाड़ टाइप का बन जाता है ना, तो वो ऐसे बन जाते हैं, तो लेकिन ये रिवर्सिबल भी होते हैं। बट ग्रोथ इन लिविंग में इरिवर्सिबल होते हैं, ग्रोथ इन लिविंग में रिवर्सिबल होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट, प्लाज्मोडियम, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन के द्वारा मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं नंबर्स में। और इनका एक नोट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स और सिनोनिमस विद ईच अदर। मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली होता है, मतलब ग्रोथ भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, म्यूचुअली होता है, और सिनोनिमस विद ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के साथ साथ ही मतलब रहते हैं। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यूनिसेलुलर में ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। इवेंट्स होते हैं एंड आर नॉट सिनोनिमस विद ईच अदर, ये सिनोनिमस भी नहीं होते हैं ईच अदर के, एक दूसरे के। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिपेयर ऑफ इंजरी इज़ आल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो इंजरी की रिपेयरिंग होती है इसको भी ग्रोथ बोला जाता है। जैसे हमारी बॉडी पे जब कट लग जाती है तो इसको जो जब इस घाव को भरा जाता है तो इसको भी ग्रोथ ही कहा जाता है। ओके, सो अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल होता है और एसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल हायर ऑर्गेनिज्म में होता है और ये कॉम्प्लेक्स होता है और स्लो भी होता है। बट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और ये सिंपल भी होते हैं और फास्टली रिप्रोड्यूस भी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, ट्रूरिजेंट्रेशन आते हैं। बाइनरी फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं
बर्डिंग यीस्ट एंड हाइड्रा में होते हैं। फ्रेगमेंटेशन फंजाई मीन्स राइजोपस और मल्टीसेलुलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी लाइक यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, स्पैरोगायरा। और इन प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस लाइक ब्रायोफाइट्स में होते हैं। और ट्रू रिजनरेशन प्लेनेरिया में देखा जाता है। एज यू नो वेरी वेल, रिप्रोडक्शन इज़ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक म्यूल, ह्यूमन कपल्स, वर्कर्स, बीज। ह्यूमन कपल्स इसलिए इसमें आया है क्योंकि कुछ ह्यूमन कपल्स स्टेराइल भी होते हैं, तो इनमें उन लोगों की भी गिनती की गई है। और कुछ ह्यूमन कपल्स होते हैं जो खुद से भी नहीं चाहते हैं कि वो रिप्रोड्यूस करे, तो वो खुद से भी नहीं करते हैं। और मेटाबॉलिज्म में है, मेटाबॉलिज्म हर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। और ये एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक होते हैं। एनाबॉलिक का मतलब होता है जो बिगर मॉलिक्यूल होते हैं इनको बनाया जाता है, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, इनको एनाबॉलिक कहते हैं। और कैटाबॉलिक को कहते हैं जो बिगर मॉलिक्यूल होते हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सो आगे की पार्ट बाद में करेंगे। बाय बाय।